नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त, मस्त एवं स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कल संधि में जो छोड़ा था, व्यंजन संधि हेडिंग डलवा के छुड़वा दी थी, तो आते हैं सीधे व्यंजन संधि पे। तो व्यंजन संधि क्या कहती है, व्यंजन कैसे बन सकती है। तो देखो, व्यंजन एक तो बन सकती है व्यंजन का मेल किससे हो, स्वर से हो, और दूसरा क्या होता है कि स्वर का मेल व्यंजन से हो, और व्यंजन का मेल व्यंजन से हो। ठीक है ना। तो व्यंजन संधि बनती कैसे है, व्यंजन का मेल स्वर से हो और स्वर का मेल व्यंजन से हो और व्यंजन का मेल व्यंजन से हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इसमें क्या चलते हैं, इसमें चलते हैं नियम। स्वर संधि में क्या थे कि स्वर संधि के 5 भेद होते थे, लेकिन इसमें भेद नहीं होते। इसमें क्या होते हैं, इसमें नियम चलते हैं। तो देखो, इसका पहला नियम, हेडिंग डाल लो, इसको पहले यहां से स्किप करते हैं और हेडिंग डाल लो। पहले का, यानी कि पहले वर्ड का पहले का तीसरे में परिवर्तन, पहले का तीसरे में परिवर्तन, पहले का तीसरे में परिवर्तन। देखो, पहले का तीसरे में परिवर्तन होता कैसे है ये देखते हैं। तो देखो, जैसे लिखा है जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस लिखा है। तो देखो क्या है, पहला पद कौन सा है, पहला पद वो भी किसका है, व्यंजन का है। और पहला पद है क्या, पहला पद क्या है, ता। ता क्या है, अपने वर्ग का ये पहला अक्षर है, अपने वर्ग का ये पहला अक्षर है। और इधर क्या है, इधर एक ये स्वर, इधर ये क्या है, एक स्वर, और इधर ये क्या है, एक व्यंजन। ठीक, इधर ये है व्यंजन। तो ता का परिवर्तन किसमें होगा, इसी वर्ग के तीसरे में, इसी वर्ग के, यानी कि जो इसी वर्ग का होगा ना, वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अब देखो, ता का परिवर्तन किसमें होगा, धा में। ता का परिवर्तन किसमें होगा, धा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, संधि के फलस्वरूप मिलने वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा जगदीश, वो होगा जगदीश। अब देखते हैं, जैसे दूसरा देख लो, दूसरा उदाहरण देख लो। जैसे लिखा है दिक प्लस अंबर, जैसे लिखा है दिक प्लस अंबर। तो देखो का क्या है, का क्या है, ये क्या है, एक व्यंजन है, का व्यंजन है, और आ क्या है, ये एक स्वर है, ये एक स्वर है ना। तो पहले पद का, पहले वर्ड का अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाना, यही तो पढ़ रहे हैं ना हम। तो ये किस में बदलेगा, का परिवर्तन किस में होगा, इसी वर्ग का कौन सा होता है, गा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए दिगंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिगंबर। ठीक, जैसे एक और देख लो तीसरा, जैसे लिखा है वाक प्लस ईश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी। तो देखो ये क्या है, ये एक व्यंजन है और ये क्या है, एक स्वर है। तो देखो अब क्या होता है, का परिवर्तन किसमें होता है, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में, यानी कि का परिवर्तन क्या था अभी, गा में। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वागीश्वरी, वागीश्वरी। आया समझ में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट नियम की तरफ। देखो नेक्स्ट नियम है, हेडिंग डाल लो, पहले का पांचवें में परिवर्तन। हेडिंग डाल लो, पहले का पांचवें में परिवर्तन, यानी कि पहले वर्ग का पांचवें में परिवर्तन। ठीक, पांचवें वर्ग में परिवर्तन, पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। अब देखो पहला वर्ग होता कौन सा, पता होगा ना, पहला वर्ग कौन सा होता, क च ट त और प। ठीक, क च ट त प। ठीक, अब देखो पांचवा, इन्हीं वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है देखो अंगा, या, अड़ा, न और म। ये देखो होते हैं अपने ही वर्ग के, ये हो गए देखो पहले, ये हो गए पहले, और ये कौन से हो गए, ये हो गए पांचवें। देखो ये हो गए पांचवें। अब देखो इनके क्या करते हैं, अब इनके क्या करते हैं, अब इनका देखते हैं उदाहरण। अब इनके क्या देखते हैं, उदाहरण। अब इनके उदाहरण देखते हैं। ठीक, अब इनके देखते हैं उदाहरण।
अब उदाहरण क्या है, पहले का पांचवें में परिवर्तन, जैसे कि दे दिया गया, जैसे जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, ठीक, जगत प्लस नाथ, जैसे दे दिया गया जगत प्लस नाथ। तो अब हम क्या करेंगे, देखो पढ़ा के हमने पहले का जो है वो तीसरे में परिवर्तन। और एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर वहां पहला जैसे पांचवा वर्ड दिया है ना, वहां पहले से ही पांचवा वर्ड दिया है, तो वहां क्या होता है, वो उसी वर्ग का द्वित्व बन जाता है, उसी वर्ग का क्या होता है, द्वित्व बन जाता है। जैसे कि देखो यहां पे लिखा है जगत प्लस नाथ, तो इसका क्या बन जाएगा, जगन्नाथ, जगन्नाथ। ये देखो बन गया ना द्वित्व, ये द्वित्व बन गया ना। अब देखते हैं जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे दिया है उत प्लस नाव, उत प्लस नाव, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा उन्नाव, इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा उन्नाव। अब देखते हैं जैसे एक और देख लो, जैसे तीसरा देख लो, जैसे लिखा है ओम उत प्लस मूलन, उत प्लस मूलन लिखा है ना, तो अब क्या होगा, इसका परिवर्तन क्या होगा, ये बना देगा उन्मूलन, उन्मूलन, ठीक, ये बना दिया उन्मूलन। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। देखो नेक्स्ट नियम कहता है अपना छह संबंधी नियम। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो छह संबंधी नियम, यानी कि छह संबंधी नियम, छह संबंधी नियम, छह संबंधी नियम। देखो छह संबंधी नियम कहता क्या है कि पहले पद पर अगर पहले पद पर कोई स्वर आए, पहले पद पर कोई स्वर आए और दूसरे पद का प्रारंभ जो है वो छा से हो, तो छा किस में परिवर्तित हो जाती है, छा चा में परिवर्तित हो जाती है। देखो इसमें लिखेंगे कि अगर, यानी कि पहले पद पर कोई स्वर आए और दूसरे पद का प्रारंभ छा से हो, दूसरे पद का प्रारंभ जो छा से हो, तो छा का परिवर्तन किस में हो जाता है, वो आधी चा में हो जाता है, आधी चा में परिवर्तन उसका हो जाता है। अब जैसे इसके उदाहरण देख लो, उदाहरण जब इसके देखते हैं तो क्या होता है, जैसे लिखा है अनु प्लस छेद। देखो ये ऊ है ना, वर्ड विन्यास करके पहले दिखाया भी था, ये ऊ है ना, ये ऊ है, और ये क्या है, ये क्या है छा, ये क्या है छा, तो इसका परिवर्तन क्या होता है, ये आधी छा में ही परिवर्तन होके इसी में जुड़ जाता है। तो वो देखो क्या बना देगा यहाँ पे, वो बना देगा अनुच्छेद, वो क्या बना देगा यहाँ पे, वो बना देगा अनुच्छेद। अब देख लो जैसे इसका नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लो, जैसे लिखा है स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद लिखा है, जैसे स्व प्लस छंद लिखा है, तो अब इसका क्या होगा, देखो अब इसका क्या होगा, इसका होगा यहाँ पे स्वच्छंद, इसका हो जाएगा स्वच्छंद, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट नियम की ओर। नेक्स्ट नियम है अपना, नेक्स्ट नियम है मां संबंधी नियम, नेक्स्ट नियम है मां संबंधी नियम, मां संबंधी नियम, मां संबंधी नियम। देखो मां संबंधी नियम क्या कहता है, मां संबंधी नियम कहता है कि मां के बाद कोई स्पर्शी, मां के बाद कोई स्पर्शी। अब स्पर्शी कौन से होते हैं, स्पर्शी क्या होते हैं, स्पर्शी का से लेकर मां तक 25 वर्ड आते हैं, ठीक। कोई स्पर्शी मां के बाद कोई स्पर्शी, कोई अंतस्थ। अब अंतस्थ कौन से होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, यारा लावा अंतस्थ, ठीक। या कोई संघर्षी आए। अब संघर्षी कौन से होते हैं, चा छा जा जा संघर्षी होते हैं। कोई आए तो क्या होता है, तो मां का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है, अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या होता है
मां संबंधी नियम कहता है कि मां के बाद, यानी कि मां के बाद कोई स्पर्शी, कोई अंतस्थ या कोई संघर्षी आए तो मां का परिवर्तन किसमें हो जाता है? वो अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। वो एक इसके उदाहरण देख लो, इसके उदाहरण देख लो। अब ये क्या कहता है मां संबंधी नियम कि कोई भी स्पर्शी, अंतस्थ, संघर्षी या संघर्षी, यानी कि कोई स्पर्शी, अंतस्थ, संघर्षी आए तो मां का परिवर्तन क्या होता है? मां का परिवर्तन वो अनुस्वर में परिवर्तन उसका हो जाता है। उसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? अनुस्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे दिया है अहम प्लस कार, अहम प्लस कार। तो देखो क्या है? अहम प्लस कार। ये देखो क्या है? ये क्या है? ये मां है। और ये क्या है? ये क्या है? ये स्पर्शी। ठीक, ये क्या है? ये स्पर्शी। ठीक, अब क्या होगा इसका परिवर्तन? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अहंकार, अहंकार। तो देख लो मां का परिवर्तन किसमें हो गया? मां का परिवर्तन अनुस्वर में हो गया ना, मां का परिवर्तन अनुस्वर में हो गया। अब जैसे दूसरा देख लो, जैसे दूसरा देख लो, जैसे लिखा है व्ययम, व्ययम प्लस जन। जैसे दूसरा दिया व्ययम प्लस जन, व्ययम प्लस जन। तो इसका परिवर्तन क्या होगा? इसका परिवर्तन होगा यहाँ पे ये हो जाएगा व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन। और जबकि देखो होता क्या है? होता क्या है? इसका ये ऐसे भी लिखा जाता है और यहाँ पे और कैसा लिखा जाता है? और लिखा जाता है ये व्यंजन। अगर शुद्ध वर्तनी में पूछा जाए ना, शुद्ध वर्तनी में पूछा जाए और अगर कहीं ये दिख जाए ना, तो यही एक राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट नियम। तो नेक्स्ट नियम क्या कहता है? नेक्स्ट नियम कहता है कि दंत शाखा मूर्धन्य सा में परिवर्तन, दंत शाखा मूर्धन्य सा में परिवर्तन। तो देखो वो कैसे होता है? वो होता है कि पहले वर्ड में पहला वर्ड जो होगा, पहले वर्ड का जो अंतिम अक्षर होगा वो क्या होगा? या तो ई होगा या तो उ होगा, या तो ई होगा या तो उ होगा। और दूसरे वर्ड का प्रारंभ जो होगा, दूसरे वर्ड का प्रारंभ, दूसरे वर्ग का, दूसरे यानी कि वर्ड का जो प्रारंभ होगा वो किससे होगा? वो दंत सा से होगा। तो उसका परिवर्तन होके किसमें? मूर्धन्य सा में उसका परिवर्तन हो जाएगा, उसका मूर्धन्य सा में परिवर्तन उसका हो जाएगा। जैसे अब देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि दिया गया है अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक। तो देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ई है और यहाँ पे प्रारंभ किससे है? यहाँ प्रारंभ सा से है। तो परिवर्तन होके ये क्या बना देगा? ये बना देगा अभी सेक, अभी सेक। ठीक, क्या बना दिया इसने? इसने बना दिया अभी सेक। अब देख लो नेक्स्ट नियम, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो डाल लो ना का णा में परिवर्तन, ना का णा में परिवर्तन। स्टार करके इसे नोट कर लो, ना का णा में परिवर्तन। अब देख लो ये परिवर्तन होता कैसे है? यानी कि पहला पद जो होगा, पहला पद जो होगा, पहले पद का जो अंतिम वर्ड होगा, पहले पद का जो अंतिम वर्ड होगा वो क्या होगा? वो या तो री होगा, या तो रा होगा, या तो मूर्धन्य शा होगा। तो और दूसरे पद का, और दूसरे पद का प्रारंभ जो होगा, दूसरे पद का जो प्रारंभ होगा ना, दूसरे पद का प्रारंभ जो होगा, दूसरे पद का प्रारंभ ना वर्ड, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले पद में जो क्या है? री, रा और मूर्धन्य सा आए और दूसरे पद में कहीं भी ना आए, कहीं पर भी ना आए, तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है? डायरेक्ट उसका परिवर्तन णा में हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देख लो, जैसे कि लिखा है त्रस प्लस ना, त्रस प्लस ना लिखा है। तो अब संधि के फलस्वरूप संधि क्या कहती है कि अगर कोई भी
पहला पद जो होगा उसका अंतिम वर्ण कौन सा होगा, री, रा या सा होगा, और दूसरे पद में कहीं भी प्रारंभ में या मध्य में कहीं भी अगर ना दिख जाए तो उसका बदलाव जो होगा वो किस में होगा, उसका बदलाव ण में हो जाएगा। जैसे कि तृष प्लस ना लिखा है तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा तृष्णा। ये क्या बना देगा, तृष्णा। जैसे कि ऐसे ही तृष्णा आता है, ऐसे ही क्या आएगा, कृष्णा, ऐसे ही आएगा कृष्णा। ठीक है, तो ये तो हो गया देखो अपना क्या, ना संबंधी नियम। ना संबंधी नियम यही कहता है कि पहले पद में री, रा, सा, यानी कि री, रा या मूर्धन्य सा आ जाए। ठीक है, मूर्धन्य सा आ जाए और दूसरे पद का प्रारंभ या मध्य में अगर ना आता है तो ना का परिवर्तन ण में हो जाता है। ना का परिवर्तन ण में हो जाता है। जैसे कि उदाहरण हमने ये दिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट नियम की ओर। नेक्स्ट नियम अपना कहता है कि ता संबंधी नियम। हेडिंग डाल लो, ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम क्या कहता है कि एक ही पद में परिवर्तन, यानी कि एक ही पद में परिवर्तन, और ये दो तरीके से बनती है। और क्या होता है, दोनों पद में परिवर्तन। दोनों पद में परिवर्तन। दोनों पद में परिवर्तन। देखो एक ही पद में परिवर्तन कैसे आएगा, जैसे दिया गया है पहला पद क्या है, जैसे ता दिया है, और दूसरे पद में क्या, चा या छा दिया है। चा या छा दिया है तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ता का परिवर्तन चा में हो जाएगा। ता का परिवर्तन चा में हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ता दिया है और यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे जा दिया या जा दिया या झा दिया है। जा दिया या जा दिया है तो जा का परिवर्तन, ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, जा में हो जाएगा। तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, जा में हो जाएगा। अब दोनों पद में परिवर्तन देख लो। दोनों पद में परिवर्तन देख लो। जैसे दिया है ता, अगर ता के बाद तालुव्य सा आए या हा आए, तालुव्य सा आए या हा आए तो क्या होता है, सब बदल जाते। तो सब बदल जाते। तो सब बदल जाते हैं। तो सब बदल जाते हैं। और देखो सब बदल कैसे जाते हैं, जैसे एक उदाहरण लिख लो इसका। जैसे लिखा है सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र लिखा है। अब सब बदल जाते हैं तो देखो सब कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे इसका संधि क्या बनेगी, इसकी संधि बनेगी सच्छास्त्र। संधि क्या बन गई, इसकी संधि बन गई सच्छास्त्र। ठीक है, अब जैसे देखो लिखा है, जैसे लिखा है और देख लो, जैसे लिखा है ता, ठीक, ता दिया है, ता के बाद अगर शा दिया है तो ता का परिवर्तन क्या होता है, ता का परिवर्तन किस में होता है, ता का परिवर्तन चा में, और सा का परिवर्तन जो होता है वो किस में, छा में हो जाता है। सा का परिवर्तन छा में हो जाता है। जैसे कि उदाहरण इसका भी लिख लो। जैसे दिया है उत प्लस श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल। तो अब इसकी देखो संधि क्या बनेगी, इसकी संधि बन जाएगी उच्छृंखल। इसकी संधि क्या बन जाएगी, उच्छृंखल बन जाएगी। अब व्यंजन संधि जो थी, व्यंजन संधि यहां से समाप्त होती है। व्यंजन संधि यहां से समाप्त होती है। अब हेडिंग डाल लो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, हेडिंग डाल लो विसर्ग संधि। तो देखो विसर्ग संधि जो है संधि है, इसे विधिवत से पढ़ेंगे हम अगले वाले वीडियो में। विधिवत से पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए और आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।